हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपका भाई सनिल और मैं आपको बताना चाहूंगा आज हम करेंगे एक डोमिनार D250 जो मेरी है। ऑलमोस्ट 6 महीने इसको लिए हुए हैं और आज हम करेंगे इसका एक फुल वीडियो रिव्यू। और इस वीडियो रिव्यू में हम आपको हर एक चीज बताएंगे इससे रिलेटेड कि क्या मैंने कोई एक आफ्टर मार्केट एसेसरी लगवाई है तो वो क्या है, अगर नहीं लगवाई है तो अगर मेरे को कभी इन फ्यूचर लगवानी पड़े तो क्या हो सकती है। प्लस इसके अलावा हम आपको बताएंगे इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट। और अब मेरी ये बाइक ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चलने वाली है तो नेक्स्ट सर्विस कॉस्ट की भी वैल्यू बताएंगे। प्लस ये कितना रियल टाइम एवरेज दे रही है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब बहुत सारे फेक वीडियोस है जिसमें मतलब कि आपको ये बताया जाएगा हाँ ऑलमोस्ट 50 की एवरेज दे रही है, 55 की एवरेज दे रही है, 60 की एवरेज दे रही है। बट हम आपको रियल एक टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ ऑलमोस्ट कितनी एवरेज दे रही है जितनी मैं अभी अवेल कर पा रहा हूँ। तो हम चालू करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट बताने से। नेगेटिव पॉइंट माने खामियां। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, जैसा कि आप जानते हैं ये 250 सीसी की मोटरसाइकिल है और इसका बॉडी टू वेट रेशियो काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट ये आपका 204 किलो के करीबन है कर्व वेट। इसका टोटल वेट जो है वो 204 किलो के करीबन है और ये आपको सिटी में काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है अगर मतलब आप थोड़ा हैवी यूजुअली नहीं हो, ठीक है, आप एक फिट नहीं हो। तो उसके अलावा वेट के अलावा जो इसके अंदर खामियां हैं एक और, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये पीछे वाला ब्रेक ऑयल है ये इसकी क्वालिटी जो है ये थोड़ी मतलब और अच्छी सुधारी जा सकती थी बट इतनी अच्छी नहीं दी गई है। प्लस जो इसके पीछे वाले ब्रेक्स हैं ये वाले डिस्क तो ये और अच्छे हो सकते थे क्योंकि जो इसके आगे वाले ब्रेक्स है वो बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी के। आगे भी फाइबर के ब्रेक्स लगे हुए हैं और पीछे भी फाइबर के ब्रेक्स लगे हुए हैं बट पीछे वाले जो हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। और प्लस गाइस एक और चीज जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसका पीछे वाला टायर है वो टायर इसमें 130 सेक्शन का आता है जबकि इसमें 150 सेक्शन का टायर कम से कम होना चाहिए क्योंकि इसका बॉडी वेट ऑलमोस्ट 204 किलो है। तो ऑलमोस्ट अगर इसमें 150 सेक्शन का टायर नीचे दे रखा होता तो वो काफी अच्छा होता, मतलब उससे एग्रेसिव लुक आती है और बाइक का भी लुक जो है वो एक एनहांस होता है। एक और चीज जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी बीच में मेरे साथ एक मिसहैपनिंग हो गई थी, एक दुर्घटना हो गई थी। मैं बाइक लेके एक तरफ गिर गया था राइट हैंड साइड, तो बाइक का जो पूरा वेट है वो आपका राइट वाले मिरर पे आ गया था और इसके जो मिरर्स है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। एक मिरर की कॉस्टिंग जो है ऑलमोस्ट 2000 रुपए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अगर आप एक हाथी पाल रहे हो तो आपको उसको खाना भी उसी प्रकार का देना पड़े। सर्विस कॉस्ट के बारे में तो जब ये ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चल चुकी थी तब इसकी एक सर्विस कॉस्ट आई थी, वो थी अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपए की करीब। 1800 रुपए में इसका एक तो सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, ये दो चीजें इसकी मेन चेंज हुई थी। प्लस इसके अंदर कूलेंट कम हो गया था क्योंकि जैसे ही मैंने ये ली थी मैंने इसको 200 किलोमीटर खाली लोकल में चलाया था और 200 किलोमीटर के बाद मैंने एक छोटा सा ट्रिप मारा था 700 किलोमीटर के करीबन का सिंगल डे आना जाना 700-750 किलोमीटर का आगरा का। तो उसमें इसका कूलेंट कम हो गया था तो कूलेंट उन्होंने अपनी तरफ से टॉप अप किया और मेरे से कोई भी चार्ज नहीं लिया गया उसका। तो ये चीज मैं बजाज की अप्रिशिएट करूंगा। अगर छोटी मोटी मतलब दिक्कतें उनको लगती है कि हाँ ब्रेक ऑयल कम है या फिर कि कूलेंट वगैरह कम है तो वो अपनी तरफ से टॉप अप करके दे देते हैं एंड वो इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। प्लस उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इसकी एवरेज है, रियल एवरेज, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इसकी रियल एवरेज जो मेरे को निकल के आती है वो आती है अगर मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाता हूँ 50 से 80 के बीच तो आपको 30 से 35 का एवरेज ये बहुत प्यार से निकाल के देगी इन सिटी। और अगर आप यही हाईवे राइड में निकलते हो और थोड़ा थ्रोटल मारते हो, थ्रोटल इन द सेंस फुल रेस देते हो और आप 100, 120, 130 जाते हो तो आपको तब ये एवरेज ड्रॉप होके 25 to 30 के करीबन का मिलेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो इसका प्रो है वो रहेगा हेडलाइट की ओर। इसमें एलईडी डीआरएल्स लगे हुए हैं प्लस इसके अलावा आपको हाई बीम और लो बीम में भी एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। तो इसकी एलईडी इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको ये रात को कभी भी कोई दिक्कत आज सच नहीं देगी। जैसा आप देख पा रहे हैं मैं अभी सिर्फ डिपर चला रहा हूँ और ये सिर्फ हाई बीम का है, लो बीम अभी नहीं चल रही है। प्लस उसके अलावा इसका दूसरा जो एडवांटेज मेरे को लगता है, अगर आप मतलब आपको बेस पसंद है, आपको बाइक चलाते हुए आवाज सुनना पसंद है इंजन की, तो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार सुना के दिखाता हूँ। ये अभी एक नॉर्मल थ्रोटल है, मैंने अभी थ्रोटल नहीं दिया गया है इसको, ये अभी नॉर्मल इसकी आवाज है। अब मैं एक बार आपको थ्रोटल देके
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक और सबसे बड़ा प्रो है, आपको इसमें 3 डिस्प्ले मिलती है, 1, 2 और 3। सबसे पहले डिस्प्ले में आपको आरपीएम मीटर मिलता है, टाइम मिलता है, फ्यूल इंडिकेटर मिलता है और इसके अलावा ओडोमीटर मिलता है, ठीक है। दूसरे इंडिकेटर में आपको न्यूट्रल और इंजन ऑयल चेक करने की लाइट मिलती है, प्लस इसके अलावा आपको एक आरपीएम लाइट भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं दोनों साइड पे, M और S करके, इससे आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसे टाइम चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। प्लस जो इसका तीसरे डिस्प्ले में इसका बजाज का लोगो आता है, प्लस बैटरी का साइन आता है। उसके अलावा आपका ABS फीचर आता है कि क्या वो एनेबल्ड है या नहीं है, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये रहा। और उसके अलावा आपको इसमें कूलेंट भी पता लगता है कि कूलेंट टॉप अप करवाना है या नहीं। और प्लस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो इसका फ्यूल टैंक है वो ऑलमोस्ट 14 लीटर्स का है, तो ये एक बहुत ही रिलायबल बाइक है। अगर आपको टूरिंग के लिए चाहिए तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है। प्लस सबसे बड़ी बात, ये एक बजाज की तरफ से आती है, तो इसको जो इंजन है सबसे रिलायबल आप इस सेगमेंट में कह सकते हो, क्योंकि ये 250 सीसी का इंजन है और ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करे। बड़ा प्रो इसकी तरफ ये जाएगा कि जो इसकी सीट है, पीछे पिलियन वाली सीट जो है, वो बाकी 250 सीसी मोटरसाइकिल से काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि ना ही ज्यादा ऊपर है ना ही ज्यादा नीचे है। एज कंपेयर टू स्पोर्ट्स बाइक ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं हूँ, मेरे कभी कभी घर वाले, मेरी मम्मी भी इस पे बैठती हैं, तो उनको लगता है थोड़ा हाँ ऊपर है, बट एज कंपेयर टू दूसरी स्पोर्ट्स बाइक काफी सही है। प्लस मेरी कुछ जैसे मेल फ्रेंड्स है और कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, तो वो भी जब इस पे बैठते हैं, वो कभी भी मेरे को आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ ये ऊपर ज्यादा है या फिर अनकंफर्टेबल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एट द एंड अगर आप एक कंप्लीट पैकेज की ओर जा रहे हो, आपको घर वालों का भी देखना है और अपने दोस्तों का भी, और अपने भी शौक पूरे करने हैं, तो आप आराम से 2,20,000 2,30,000 के अंदर डोमिनार D250 को परचेज कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है बजाज डोमिनार D250 को लेके या बजाज डोमिनार D400 को लेके, तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। प्लस इसके अलावा आप चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय श्री राम, जय हिंद।